10 टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं, उस बात की वजाहत डाल रहे हैं कि इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग किया, बॉल के ऊपर वैजलीन लगाई है। अब शब्बीर अहमद जो कि मतलब उस मैच में शायद थे भी नहीं, वो दूसरे बैठ के कह रहे हैं कि वैसलीन इस्तेमाल हुई है। कभी कभार मैं पता सीरियसली आई जस्ट फील के ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है, जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जस्ट टू मतलब स्कोर पॉइंट्स उस पर जो फॉर्मर प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है वो जब इस किस्म की बात करता है ना तो फिर आदमी को अफसोस होता है पढ़ के, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी ने। अच्छा, क्लिप देखा था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। अब यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसन रजा, इंडिया वालों ने भी तारीफें की हैं, इंग्लैंड वालों ने भी तारीफें की हैं, सबने बोला यार क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है पाकिस्तान के एम्पायर ने। हमारा खुद का नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैजलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैजलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैजलीन का इल्जाम लगा देते। मतलब जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है वो इस तरह की यकम पट्टी करता है। ये बात। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इंडियन टीम ने जब 5वां टेस्ट मैच ओवल में जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट थे, 367 पे इंग्लैंड के पूरी टीम लुढ़क गई है, उसमें आपका ब्रोक्स, उसमें रूट, उसमें जेमी स्मिथ, बैथल सब निकल गया है। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने शबीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद, अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। नासा बुला लो, नासा रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार। शब्बीर अहमद के जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओल्ड टेस्ट में, सेकंड इनिंग्स में, इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स में, और उसकी वजह से जो है बॉल ने काफ़ी ओवर्स के 80 ओवर्स तक जो है अपना शाइन रिटेन किया, और इसी वजह से जो है इंडिया ने सेकंड न्यू बॉल भी नहीं ली। अब मेरी समझ में नहीं आया, जब ये ट्वीट मैंने देखी तो किसी ने मुझे भेजी ये ट्वीट, तो मैंने कहा यार कि अब मैं क्या इस पर बोलूँ। बात यह है कि अगर आजकल के दौर में जहाँ इतने कैमराज लगे हुए होते हैं, जहां बॉल मतलब हर ओवर के बाद जो है एम्पायर के हाथ में आती है, वहां पर अगर एहसन रजा, वही पाकिस्तानी एम्पायर, और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है, और कुमार धर्मासेना, मतलब अगर ये 2 एम्पायर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये मतलब देख, अगर वैसलीन लगी हुई हो गेंद पे, या मतलब गेंद को जो है उस पर वैसलीन लगाई जा रही हो और इनको ना पता चले, ये स्मेल ना कर सके या देख ना सके, तो मैंने कहा फिर कमाल है यार। फिर तो और आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा, मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ओन कर रहा हूं। मैं वैसे एक चीज कर रहा हूं, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूं आपको। मैं खुद बोलता हूं जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीजें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है। मैं इंडियन मीडिया को तो एक आपको चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से वो ट्रेंड पे चीजें चला देते हैं।
तो ये उनको एक चुटकी की तरह लगा और उन्होंने एकदम से ट्रेंड में बना दिया। तो शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई पीसीबी के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो, एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार है, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी वो होगी। अब आप देखो वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप शब्बीर जो था, शब्बीर अनफॉर्चुनेटली हैड अ शॉर्ट कैरियर बट ही स्टिल प्लेड 10 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, अराउंड 32 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान, T20 आल्सो, एंड ही वाज अ वेरी गुड बॉलर इन दैट सेंस कि कोई 6.5 फीट की हाइट थी और बहुत अच्छा बॉल को कट और सीम करता था और मतलब क्लोज टू द स्टंप्स बॉल शक्तियों से वैसलीन लगा रहा था। तो ये पाकिस्तानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं? जब भी हम जीतते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बॉल के साथ खोट निकाल लेते हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि बॉल टेम्परिंग में और सबसे ज्यादा फिक्सिंग करने में पाकिस्तानी आगे रहे, और ये पाकिस्तानियों ने कबूल किया है। वसीम अकरम ने माना है भैया कि हम उसको खुरसते थे, वो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक का वो होता था, तब तो कैमरे भी इतने नहीं होते थे, रस्सी काटते थे। शाहिद आफरीदी खुद पकड़ा गया है कैमरे के आगे, है ना, बॉल की सीम को काटते हुए। हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी भैया बॉल टेम्परिंग का तो कभी सीन ही नहीं हुआ यार इंडिया के साथ। तो एक सचिन तेंदुलकर का एक इशू आया था कि वो मतलब यार बहुत ही कोई छोटी बात है। क्रिकेट जिसने नहीं देखी या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो शायद इस बात को यकीन भी कर ले कि हाँ यार वाकई कोई वैसलीन लगी होगी, लेकिन जिन्होंने लम्हा बा लम्हा देखा है वो इस बात के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेंगे कि यार चलो इसके ऊपर गुस्सा भी हो जाए बंदा, इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर हंसी आ रही है। यार क्या बात कर रहे हो यार? मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वैसलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैसलीन आई, वैसलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया, फिर बारिश आ गई, फिर उसकी अगली सुबह आए और 56 मिनट के अंदर रेल पेल मचा के 6 रन पहले 4 विकेट लेके इंडिया जीत गया। देखो कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान का जो लाइमलाइट में नहीं होता, आप देखो कोई बड़ा क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वो कभी उसका उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। रमीज राजा एक बड़ा नाम है, अगर आप बाकी देख लो जो बड़े बड़े आपके स्टार खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट देके आपको वायरल होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आपको कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो रिस्पेक्ट एक अलग अलग चीज है, लेकिन आप फेम की बात कर रहे हो, फेम उतनी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे तो, और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं छापी, अगर किसी ने एक आध कुछ बात भी कर ली, किसी ने अखबार ने हल्की सी छाप, वो मैं आपको एक डेमो भी करके दूंगा। मेरे पास तो टेनिस बॉल है, हार्ड बॉल नहीं है, मैं लेकिन आपको एक डेमो करके दूंगा कि वैसलीन लगाती है तो बॉल किस तरह मूव करती है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है। साथ ही भी बात बोला गया कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बॉल को स्विंग कर सकें, बॉल को मूव कर सकें, उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं, ऐसा बोला है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। और पाकिस्तान के जितने भी साबिक फास्ट बॉलर हैं, फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, जिनको मैं कहता हूं मेरे अहल का भी नहीं पता, अब वो टीवी पे बैठ के इंडियन टीम को एलिगेशंस लगा रहे हैं। और हमारा मीडिया जो सबसे ज्यादा यकम पट्टी को प्रमोट करता है, एक छनकना मीडिया हमारा, और इस बात की झूठी न्यूज को इतना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान में वायरल कर दिया, इतना ज्यादा वायरल कर दिया जिनके इसके ऊपर घंटे घंटे के शो डाल दिए गए हैं। इमेजिन करो कि पाकिस्तान चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं, इंडिया में टॉप ट्रेंड है। तो ये बड़ा आसान है। अगर आप स्वागत है आपका हमारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आपको बता दें कि जब इंग्लैंड को भारत ने इतनी आसानी से शिकस्त दे दी तो उस पर पाकिस्तान का ट्रोल करना जायज़ है। इस पर पाकिस्तानी शब्बीर ने ये कहा कि मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करना नहीं आता, वो बॉल पर वैसलीन लगाकर इंग्लैंड को आउट कर दिया और मैच को ड्रॉ कर दिया। यानी जो इंग्लैंड मैच को जीत चुका था उस मैच को उसके हाथों से छीन लिया। इस पर शब्बीर ने आरोप लगाया कि मोहम्मद सिराज बॉल पर वैसलीन लगाकर बॉलिंग कर रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पाए और उन्हें यार्कर पर यार्कर पड़ते रहे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको बता दें इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने धूम मचा दी। सिराज बिना थके बिना ब्रेक के लिए सीरीज पे सभी मैचों में पूरी जान लगाकर गेंदबाजी की। यही कारण है कि हर तरफ से उन्हें फिटनेस और वर्ल्ड लोग को ये बात जाने है कि हालांकि गजब की फिटनेस के पीछे में मोहम्मद सिराज का बहुत बड़ा त्याग है। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज का जो मनपसंद चीज़ है उसको भी उन्होंने त्याग करके बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि मोहम्मद सिराज बॉल टेम्परिंग करता है, मोहम्मद सिराज बॉल पर थूक लगाकर बॉलिंग करता है, फिर वैसलीन लगाकर बॉलिंग करता है। ऐसे ऐसे अनगिनत आरोप लगाते हैं, क्योंकि जब इंडिया किसी भी मैच को जीतती है तो पाकिस्तान का जलना जायज़ है।
दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में रहने वाले मोहम्मद सिराज को खाने की खूब बिरयानी पसंद है। वो बहुत चाव से बिरयानी खाते हैं, लेकिन अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने पसंदीदा खाने को भी त्याग कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स वो इस त्याग को नहीं समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस समय नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हीरो बने हुए हैं। उनकी तारीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम दिग्गजों ने तारीफ बटोरने से इस स्टार गेंदबाज की इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी सहारा लिया। मैकुलम ने सिराज को ओवल में की गई सिराज की गेंदबाजी के मुरीद हो गए। उन्होंने बताया कि सिराज जैसे शेर का जिगरा हमने कहीं पे भी नहीं देखा। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज कैंटन ओवल में दूसरे टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे। उन्होंने आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रन भी नहीं बनाने दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड मैच जीतने ही वाला था, लेकिन 5वें दिन में सिर्फ 35 रन ही चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी की बदौलत इंडिया उस मैच को इंग्लैंड के जबड़े से छीन लिया। दोस्तों इस मैच में पाकिस्तानी मीडिया भारत को टोट कर रही है कि उन्होंने अच्छे से गेंदबाजी नहीं करना पड़ता, उन्होंने चीटिंग करते हैं, बॉल टेम्परिंग करते हैं, वैसलीन लगाते हैं इत्यादि का आरोप लगा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।